हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से लेकर बहुत सारे अपडेट्स हैं। लेकिन गाइज आज की वीडियो के अपडेट्स के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि गाइज आपके कहने पर मैंने ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप 5 या फिर टॉप 10 सीरीज की शुरुआत की है और हमारे ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप 5 सीरीज की पहली वीडियो कल हमारे चैनल पर अपलोड भी हो चुकी है और यहाँ पर आपकी इतनी डिमांड थी। लेकिन गाइज इसके बावजूद भी मुझे उस वीडियो पर आप लोगों का बहुत ही कम सपोर्ट देखने को मिला है और आजकल हमारे चैनल पर सभी वीडियोस को एवरेजली 5-6 हजार के आसपास व्यूज मिल जाते हैं। लेकिन गाइज उस वीडियो पर अभी तक सिर्फ 2000 व्यूज ही आए हैं और यहाँ पर आपने ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप 5 या फिर टॉप 10 सीरीज की डिमांड तो की थी, लेकिन गाइज यहाँ पर आपने उतना अच्छा खासा सपोर्ट नहीं दिखाया है। और गाइज जब तक मुझे इस सीरीज पर अच्छा खासा सपोर्ट नहीं मिलता तब तक मैं इस सीरीज का अगला वीडियो नहीं बनाने वाला। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप 5 सीरीज के पहले वीडियो को कम से कम 4-5 हजार के आसपास व्यूज मिल जाएंगे, तभी आपको ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप 5 सीरीज या फिर टॉप 10 सीरीज की अगली वीडियो देखने को मिलने वाली है। और जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखा वो जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि गाइज वो वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो है। लेकिन गाइज अगर हम बात करें आज की वीडियो की, तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से लेकर बहुत सारे अपडेट्स हैं और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि WWE स्मैकडाउन पर चल रही जेफ हार्डी की रियल लाइफ स्टोरी लाइन को लेकर मैट हार्डी का क्या कहना है, जानने वाली है कि क्यों मिल रही है क्रिस जेरिको को बैकलैश, और रेसलिंग इंडस्ट्री में एक और बहुत ही बड़ी सैड न्यूज आ गई है और गाइज AEW ने भी अपने एक सुपरस्टार के खिलाफ एक्शन लिया है। और इसी के साथ आज इस वीडियो में हम जॉन मॉक्सली के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले जानते हैं एक और बहुत ही बुरी न्यूज। गाइज 2020 साल किसी भी तरीके से अच्छा साल नहीं है और यहाँ पर 2020 साल में एक और रेसलर की डेथ हो चुकी है। और गाइज अब यहाँ पर जिस रेसलर की डेथ हो चुकी है वो रेसलर बहुत ही बड़े इंडिपेंडेंट रेसलर थे और उनका नाम डैनी हैवक था। गाइज हमें अब तक ये नहीं पता चला कि डैनी हैवक की डेथ किस वजह से हुई है, लेकिन गाइज 2 महीने पहले ही डैनी हैवक की वाइफ की डेथ हो चुकी थी और गाइज अब यहाँ पर 2 महीने बाद डैनी हैवक की भी डेथ हो चुकी है। गाइज डैनी हैवक नाम इंडिपेंडेंट रेसलिंग का बहुत ही बड़ा नाम था और डैनी हैवक ने CZW जैसे प्रमोशन के लिए बहुत सालों तक और बहुत ही अच्छा काम किया है। गाइज डैनी हैवक ने अपने करियर में बहुत दिनों तक CZW कंपनी के लिए काम किया है। और गाइज आप ये भी जानते होंगे कि जॉन मॉक्सली ने भी अपने करियर के शुरुआती दिनों में CZW कंपनी के लिए काम किया था। और गाइज डैनी हैवक जॉन मॉक्सली के भी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और डैनी हैवक की डेथ के बाद जॉन मॉक्सली ने भी एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और गाइज यहाँ पर जॉन मॉक्सली कह रहे हैं कि डैनी बहुत ही तगड़े सुपरस्टार और बहुत ही क्रिएटिव सुपरस्टार थे और अब डैनी की डेथ के बाद जॉन मॉक्सली डैनी को बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने हमें ये भी बताया कि डैनी बहुत ही अच्छे ग्राफिक डिजाइनर थे और जॉन मॉक्सली ने डैनी को अपने जॉन मॉक्सली नाम के कुछ ग्रेट डिजाइन करने के लिए भी कहा था। और नेक्स्ट ट्वीट में जॉन मॉक्सली ने डैनी हैवक के कुछ ग्रेट डिजाइन दिखाए हैं। और यहाँ पर जॉन मॉक्सली के ट्वीट से हम समझ सकते हैं कि डैनी हैवक जॉन मॉक्सली के कितने करीबी थे। और यहाँ पर डैनी हैवक की डेथ के बाद जॉन मॉक्सली डैनी हैवक को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर 2 दिन पहले जॉन मॉक्सली ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो शेयर की थी और यहाँ पर इस ट्वीट में जॉन मॉक्सली ने अपनी फोटो शेयर कर ये दिखाया था कि अगर किसी को टेल बोन की इंजरी होती है तो यहाँ पर बाहर से उनके टेल बोन की इंजरी कैसे दिखाई देती है। और आप इस फोटो से देख ही सकते हैं कि गाइज जॉन मॉक्सली की टेल इंजरी कितनी खतरनाक दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि ये बात तो अब तक आपको पता चल ही चुकी होगी। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि स्मैकडाउन में जो जेफ हार्डी के रियल लाइफ इंसिडेंट स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व किए थे, तो यहाँ पर इस चीज पर जेफ हार्डी के बड़े भाई यानी कि मैट हार्डी का क्या कहना है। गाइज अगर आपने स्मैकडाउन लाइव देखा होगा तो फिर आपने स्मैकडाउन लाइव में जेफ हार्डी का एक इंसिडेंट देखा होगा जहाँ पर जेफ हार्डी ड्रिंक एंड ड्राइव कर एलाइस को ठोक देते हैं और ये जेफ हार्डी का रियल लाइफ इंसिडेंट है। यानी कि गाइज जेफ हार्डी को शराब पीने की बहुत आदत है और जेफ हार्डी रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा ड्रग्स लेते हैं। और यहाँ पर जेफ हार्डी के रियल लाइफ में 1-2 बार ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जहाँ पर जेफ हार्डी ने ड्रिंक एंड ड्राइव कर किसी को ठोक दिया है। और ये जेफ हार्डी की रियल लाइफ इंसिडेंट WWE ने अपने स्टोरी लाइन में इस्तेमाल की। और यहाँ पर इसी चीज को लेकर जेफ हार्डी के भाई मैट हार्डी ने कहा कि ये जेफ हार्डी की उनके रियल लाइफ में डीमंस है जिनसे जेफ हार्डी हमेशा भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेफ हार्डी इनसे अपने आप को दूर नहीं कर पाते। और यहाँ पर रेसलिंग में गिमिक आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप आपकी रियल लाइफ स्टोरी ऑन स्क्रीन टीवी पर नहीं दिखाए। लेकिन गाइज WWE ने जेफ हार्डी की रियल लाइफ स्टोरी को
उनकी ऑन स्क्रीन स्टोरी लाइन पर दिखा दिया है। और इस चीज से जेफ हार्डी के बड़े भाई यानी कि मैट हार्डी बहुत ज्यादा गुस्से में है और मैट हार्डी बार बार कह रहे हैं कि WWE को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसी चीज पर क्रिस जेरिको ने भी कहा कि WWE की तरफ से ये चीज बहुत ही घटिया चीज है। और गाइज आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर मेरे पास क्रिस जेरिको से रिलेटेड एक और स्टोरी है। और गाइज अगर आपने लास्ट वीक का ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो देखा होगा या फिर अगर आपने हमारा लास्ट वीक का ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो गाइज आप ये जानते होंगे कि क्रिस जेरिको ने कहा था कि 10 साल पहले माइक टायसन ने क्रिस जेरिको को मंडे नाइट्स पर अटैक किया था और यहाँ पर इसी चीज का बदला क्रिस जेरिको को चाहिए। और यहाँ पर क्रिस जेरिको माइक टायसन से एक अपोलॉजी एक्सपेक्ट करते हैं। और यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग ने क्रिस जेरिको और माइक टायसन का फेस ऑफ करवाने के लिए आज से करीब 9-10 साल पहले का इंसिडेंट यानी कि जब माइक टायसन ने मंडे नाइट रॉ पर क्रिस जेरिको को नॉकआउट कर दिया था वो इंसिडेंट यहाँ पर मेंशन किया। और यहाँ पर इस चीज को लेकर क्रिस जेरिको को सोशल मीडिया पर बहुत सारी बैकलैश झेलने को मिल रही है। और गाइस काफी सारे फैंस ने क्रिस जेरिको से ये कहा कि क्रिस जेरिको को ऑल एलीट रेसलिंग में WWE को मेंशन नहीं करना चाहिए था और WWE की स्टोरी लाइन ऑल एलीट रेसलिंग में नहीं लानी चाहिए थी। लेकिन गाइस यहाँ पर इस चीज पर क्रिस जेरिको का भी जवाब आया है। और यहाँ पर क्रिस जेरिको ने उन फैंस से रिप्लाई देते हुए कहा कि क्रिस जेरिको ने WWE कंपनी में करीब 17 से 19 साल तक काम किया है और तब भी क्रिस जेरिको एक एक्टिव रेसलर थे जहाँ पर वो अपनी तरफ से काफी ज्यादा मेहनत कर पहुंचे थे। लेकिन गाइज यहाँ पर क्रिस जेरिको को ऑल एलीट रेसलिंग में WWE को मेंशन करने पर बहुत सारी बैकलैश मिल रही है। तो गाइज यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कहा कि माइक टायसन और क्रिस जेरिको के बीच में जो स्टोरी क्रिस जेरिको ऑल एलीट रेसलिंग में लाए हैं वो स्टोरी WWE की है। तो ये चीज क्रिस जेरिको ऑल एलीट रेसलिंग में नहीं इस्तेमाल कर सकते, ऐसी कोई चीज नहीं है क्योंकि गाइज क्रिस जेरिको ने 19 साल WWE में काम किया है और गाइज ये रियलिटी है और ये रियलिटी कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन गाइज यहाँ पर जो क्रिस जेरिको और माइक टायसन की स्टोरी लाइन है इसको लेकर क्रिस जेरिको ने ये कहा कि ये स्टोरी लाइन WWE की नहीं बल्कि खुद क्रिस जेरिको की है और ये स्टोरी लाइन WWE में हो चुकी है। लेकिन फिर भी स्टोरी में क्रिस जेरिको की तरफ से उनका एंड लिखना बाकी है और यहाँ पर क्रिस जेरिको WWE की स्टोरी लाइन का नहीं बल्कि अपनी खुद की स्टोरी का एंड लिखना चाहते हैं। इस वजह से क्रिस जेरिको ने ऑल एलीट रेसलिंग में 9-10 साल पहले WWE में हुए क्रिस जेरिको और माइक टायसन के सेगमेंट के बारे में बातें की है। और यहाँ पर क्रिस जेरिको ने डायरेक्टली कहा है कि वो स्टोरी लाइन WWE की थी लेकिन ये खुद क्रिस जेरिको की स्टोरी है। तो गाइज आपका इस चीज पर क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी सबसे फाइनल अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि क्यों ऑल एलीट रेसलिंग ने एक रेसलर को पनिश कर दिया है। तो गाइज आपने हाल ही में यूएसए में चल रही सिचुएशन के बारे में सुना है। तो गाइज आप ये जानते होंगे कि यूएसए में रेसिज्म को लेकर एक बार फिर से आंदोलन खड़ा हो चुका है और यही ऑल एलीट रेसलिंग के अगले डार्क शो के लिए क्लच एडमस वर्सेस शॉन स्पियर्स से मैच शेड्यूल था। लेकिन गाइज यहाँ पर इस मैच को लेकर एक फैन ने ट्वीट किया और यहाँ पर उस फैन ने कहा कि रेसिज्म के मुद्दे पर ऐसे ट्वीट्स करने वाले रेसलर को क्या ऑल एलीट रेसलिंग अपने कंपनी में जगह देने वाली है। और यहाँ पर उस फैन ने क्लच एडमस ने 2013 में किए हुए ट्वीट्स दिखाए और कोडी से पूछा कि क्या इसके बाद भी ऐसा रेसलर ऑल एलीट रेसलिंग में आ सकता है या नहीं। तो गाइज यहाँ पर कोडी ने इस चीज का रिप्लाई देते हुए कहा कि हमने क्लच एडमस का मैच ऑल एलीट रेसलिंग के डार्क शो से पहले ही रिमूव कर दिया है। और यहाँ पर क्लच एडमस ने 2013 में रेसिज्म को लेकर कुछ नेगेटिव ट्वीट्स किए थे और यहाँ पर उनके इन्हीं ट्वीट्स को लेकर ऑल एलीट रेसलिंग ने क्लच एडमस का मैच ऑल एलीट रेसलिंग के डार्क शो से रिमूव कर दिया है और अब हमें शायद ही क्लच एडमस ऑल एलीट रेसलिंग में दोबारा से देखने को मिलने वाले हैं। गाइज क्लच एडमस बहुत ही यंग सुपरस्टार है और ये बहुत ही टैलेंटेड इंडी रेसलर है। लेकिन गाइज यहाँ पर उनके पास्ट के गलती की वजह से आज क्लच एडमस को ऑल एलीट रेसलिंग छोड़कर जाना पड़ चुका है। लेकिन गाइज अभी तक ये रिपोर्ट कंफर्म नहीं है कि ऑल एलीट रेसलिंग ने क्लच एडमस को अपने शो पर लाना बंद कर दिया है या नहीं। गाइज यहाँ पर एक क्लच एडमस की गलती थी कि उन्होंने रेसिज्म के खिलाफ कुछ नेगेटिव ट्वीट्स किए थे। और गाइज अगर यहाँ पर AEW ऐसे बंदे को अपने कंपनी में लाती है तो गाइज यहाँ पर AEW की बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। और इसी चीज से बचने के लिए ऑल एलीट रेसलिंग ने क्लच एडमस का ऑल एलीट रेसलिंग डार्क पर जो मैच हुआ था वो मैच ऑल एलीट रेसलिंग डार्क शो के टेपिंग से रिमूव कर दिया है। और अभी तक हमें क्लच एडमस का फ्यूचर अच्छी तरीके से नहीं पता। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि AEW ने जो किया वो सही है या फिर गलत। लेकिन गाइज आज की वीडियो यही तक थी। और हाँ ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप 5 सीरीज के बारे में मत भूलना। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?